अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के जारहाना ओपनिंग बैट्समैन और फौजी के नाम से फेमस वो प्लेयर जिसको हमने पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की लेटेस्ट सीरीज में बहुत याद किया, खास तौर पे तब जब हमें 7 ओवर्स में 94 रन्स चेज करने थे T20 में, तो उनको हमने बहुत याद किया। जी बिल्कुल, मैं फ़खर ज़मान की बात कर रहा हूँ। उनके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि जिनको नहीं पता उनके साथ क्या प्री प्लान तरीके से उनको टीम से बाहर करने की कोशिशें की जा रही थी। लेकिन जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तानी वाइट बॉल टीम के कोच आकिब जावेद ने और पाकिस्तानी टीम के चीफ सिलेक्टर ही समझ लें उन्हें आप, क्योंकि हर किस्म की सिलेक्शन वही करते हैं। जैसे उन्होंने बाबर, नसीम और शहीन को टीम से निकाला था जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हो रही थी उसमें। तो फ़खर ज़मान के बारे में जो उन्होंने बात की वो ये थी कि भाई फ़खर ज़मान कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, सिर्फ उनका थोड़ा सा फिटनेस का मसला है। वो अपनी फिटनेस को क्लियर कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही वो फिटनेस का जो हमारा क्राइटेरिया है उसको हिट करेंगे तो वो आपको टीम में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और बहुत सी इतलात आ रही हैं कि अभी जिम्बाब्वे से हमारी सीरीज होने लगी हैं 24 नवंबर से, और जैसे ही ये सीरीज खत्म होंगी इसके बाद हमारी साउथ अफ्रीका से सीरीज है। मैं शेड्यूल भी डिस्प्ले कर देता हूं स्क्रीन पे आपके, आप ये शेड्यूल देख लें। इस सीरीज में फ़खर ज़मान पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत से जो ओहदेदार हैं उनकी तरफ से। लेकिन आप सबका क्वेश्चन होगा और बहुत आप सब सोच रहे होंगे कि उस केस का क्या बना जो उस्मान वाला साहब और फ़खर ज़मान के दरमियान हुआ था। जिनको स्टोरी का नहीं पता उनको ये बता दूं कि चैंपियंस कप हो रहा था फैसलाबाद में, आप सबको पता है। तो वहां पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स आए थे, फ़खर ज़मान हो गया, बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा और भी बहुत से प्लेयर्स थे। वो सब उस मीटिंग में शामिल हुए थे। उस मीटिंग में फ़खर ज़मान ने एक बहुत बड़े ओहदेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको ऐसे समझ लें सबके सामने जलील कर दिया था, उनकी पोल खोल दी थी, बैंड बजा दिया था उनका। उन्होंने वहां पे बैठ के कहा कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, आप बैठ के हमें तो कहते हैं इस प्लेयर को चेंज करो, इस प्लेयर को टीम में रखो, उस प्लेयर को रखो। कभी आपने सोचा है कि जो आपकी मैनेजमेंट बैठी है, बड़े बड़े ओहदों पे जो इधर लोग बैठे हुए हैं, कभी उनको चेंज करके देख लें तो हो सकता है कि भाई पाकिस्तान की टीम तरक्की करने लग जाए, हम जीत जाए। मोहसिन नकवी साहब ने कहा क्या मतलब फ़खर ज़मान, आपकी इस बात का मतलब क्या है? उन्होंने इशारा कर दिया कि भाई मेरे सामने ये उस्मान वाला साहब बैठे हैं, डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑफ क्रिकेट, यानी जो पीसीबी है ना उसके डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब। इनको मैंने बहुत से काम कहे कि भाई आप मेरा फिटनेस टेस्ट का ये करें वो करें। इन्होंने मुझे और तंग किया और मेरे काम भी नहीं करके दिए और उल्टा मेरे पे जो होते हैं ना इल्ज़ाम लगाते गए। इस पे मोहसिन नकवी साहब ने उस्मान वाला साहब को भी नॉमिनेट किया। उस्मान वाला साहब एक बुरे तरीके से जो ना सब प्लेयर्स के सामने एक्सपोज हो चुके थे उस टाइम। और उसके बाद एक बात जो है वो मैं किसी गारंटी के साथ नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से अच्छे जर्नलिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूं, वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो ट्वीट हुआ फ़खर की तरफ से कि भाई बाबर आजम को क्यों निकाला गया टीम से, विराट कोहली को नहीं निकाला गया, ये सब कुछ भी उस्मान वाला साहब के जरिए ही प्री प्लान तरीके से करवाया गया फ़खर ज़मान से। ये बातें भी हो रही हैं, लेकिन ये कोई गारंटी से मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ वही बात बताऊंगा जो 110% श्योर होगी। तो गाइज इस बारे में अभी मुझे कुछ श्योरेंस नहीं है। तो ये सीन हुआ था उस्मान वाला साहब और फ़खर ज़मान के दरमियान। लेकिन फ़खर ज़मान अब इस केस को जीत चुके हैं। उस्मान वाला साहब को पहले उनके ओहदे से हटाया गया, उसके बाद उनको डायरेक्टर ऑफ पीएसएल लगाया गया। अब ये इतलात आ रही हैं कि उनको वहां से भी हटाया जा रहा है और उनको किसी किस्म का ओहदा नहीं दिया जाएगा। और उनके साथ एक और भी ओहदेदार थे, वो भी शामिल थे और उनके बारे में कहा जा रहा है उनको छोटा ओहदा दिया जाएगा। अगर वो उसको कबूल करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहेंगे, नहीं तो उनको भी निकाल दिया जाएगा। तो गाइज ये एक अच्छी न्यूज़ थी और लेटेस्ट न्यूज़ थी पाकिस्तान के अच्छे बैट्समैन फ़खर ज़मान के बारे में, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, वनडे फॉर्मेट है, तो हमें एक आधा प्लेयर चाहिए, जैसे आप समझ लें हमें क्लच चाहिए जो हमारी जो रन्स हैं उनकी रफ्तार को थोड़ा तेज करे। तो गाइज इस बारे में आपकी जो भी राय है आपने कमेंट्स में लाजमी बतानी है, क्योंकि आपकी राय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं हर वीडियो के एंड पे लाजमी कहता हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।